नाउ लेट्स टेक दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एनएफए से लेके डीएफए कन्वर्ट करना है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसके अंदर था एनएफए विद एक्सेलॉन टू डीएफए। यहाँ पे एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करना है सीधे, ठीक है। तो एनएफए टू डीएफए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके अंदर तुम्हें 3 स्टेप्स होती है। ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करो फॉर एनएफए, उसके बाद सेकंड स्टेप होती है टीटी फॉर योर डीएफए, और लास्ट में सीधे डायग्राम निकालनी है, ठीक है, सीधे डायग्राम निकालनी है। दैट्स योर 3 स्टेप्स, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा एनएफए, इसके ऊपर तुम एक ट्रांजिशन टेबल निकालोगे। ट्रांजिशन टेबल कैसे निकालते पता है, यहाँ पे इनपुट होते हैं, यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, ठीक है। स्टेट्स कौन से Q0, Q1, Q2। यहाँ पे इनपुट्स कौन से 0 और 1। Q0 से 0 कहाँ पे जा रहा, Q0 की तरफ। Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा, हाँ यहाँ पे 1 लिखना रह गया था। Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा, Q1 की तरफ, ठीक है। अब देखो Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा है, देखो Q1 से 0 Q1 के अंदर, फिर से Q1 से जो 0 है वो Q0 की भी तरफ, ये जो Q0 नहीं है ये Q2 है, ठीक है, ये Q2 है। तो Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा है, Q2 की भी तरफ जा रहा है। तो Q1 Q2 दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो Q1 है उससे 1 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ, तो Q1। उसके बाद Q2 से 0 और Q2 से 1 कहाँ पे जा रहा है, देखो। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर योर Q2 के लिए देखो, Q2 के लिए जो इनपुट है 0 का वो Q2 की तरफ जा रहा है, और जो 1 वाला है वो कहाँ पे जा रहा है, खुद Q2 की तरफ और एक 1 Q1 की तरफ। तो यहाँ पे आएगा Q1 और Q2। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसी ट्रांजिशन टेबल को डीएफए के अंदर कॉपी करना होता है। लेट्स से इनपुट और स्टेट्स, ठीक है, 0 1 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 का लिख दो, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक बात याद रखनी है, ठीक है, इसको Q1 और Q1 0 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है डीएफए के वक्त। Q1 Q0 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, Q1, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखोगे डीएफए के वक्त, Q2 के वक्त Q2, और यहाँ पे Q1 Q2। बट तुम्हें एक बात याद होगी डीएफए के अंदर कि डीएफए के अंदर हम सिर्फ स्टेट के साथ एक इनपुट एक को ही भेज सकते हैं। मतलब देखो ये अगर डीएफ है तो इस स्टेट से इनपुट एक ही स्टेट को जा सकता है, ए इनपुट इसको ही जा सकता है। एनएफए के अंदर मल्टीपल स्टेट को क्या जा सकते हैं, इनपुट जा सकते हैं। इसीलिए ये जो दोनों है ना, यानी Q1 से Q1 Q2 डीएफए के अंदर दोनों को एक साथ इनपुट नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे Q2 है, दोनों को एक दूसरे Q1 से इन दोनों को एक साथ इनपुट नहीं जा सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो Q1 Q2 है उसको हम सिंगल स्टेट मान लेंगे, ठीक है। लेट्स से Q1 और Q2, लेट से हमने इसको Q1 और Q2 को एक नई स्टेट मान ली। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 0 और 1 के लिए हमें जो हम एक्सटर्नल क्लोजर की जैसे जो फंक्शन फाइंड करते थे वही फाइंड करना पड़ेगा। लेट से डेल्टा डैश, उसके बाद Q1 Q2 उसका वही फॉर्मूला जो एक्सटर्नल क्लोजर के वक्त यूज होता है। एक्सटर्नल क्लोजर नहीं, सिर्फ यहाँ से डेल्टा डैश Q1 Q2 फॉर 0, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 से 0 जा रहा है खुद की तरफ, ठीक है। Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा है, खुद की तरफ, है ना। तो यहाँ पे आएगा Q1 पहले तो, उसके बाद Q2 से 0 कहाँ पे जा रहा है, Q2 से 0 तो खुद की तरफ, तो वो फिर से क्या है Q1 Q2। अब इसको 1 के साथ भी करना पड़ेगा, Q1 Q2, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा डैश Q1 Q2 1, ठीक है। अब देखो डेल्टा डैश Q1 Q2, देखो Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा, Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ। Q2 से 1 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ, ठीक है। देखो Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ, और Q2 से भी 1 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ, और Q1 की भी तरफ जा रहा है। देखो 1 Q1 की भी तरफ जा रहा है। Q1 देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो Q1 से 1 कहाँ पे गया, Q1 की तरफ। Q2 से 1 कहाँ पे गया, खुद की तरफ, और Q2 से एक और 1 गया Q1 की तरफ। तो यहाँ पे आएगा Q1 और Q2। बट देखो ये जो तुम्हारा डीएफए होता है उसके अंदर ये जो स्टेट होता है वो यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए जो Q1 रिपीट हुआ है उसको हम सिंगल ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि Q1 और Q2 सीधे सिंगल ले लेते हैं। मतलब देखो अभी ये जो हमने आंसर निकाला उसके अंदर फिर से Q1 और Q2 आया, इसलिए देखो यहाँ पे Q1 और Q2 का 0 का आंसर क्या है, Q1 और Q2, और 1 का आंसर क्या है, Q1 और Q2। अब देखो जब भी ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है अभी तक, बट जब भी अलग प्रॉब्लम होगा, इससे अलग प्रॉब्लम, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जब तक ऐसी नई स्टेट आना बंद नहीं हो जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आ जाता Q1 Q2 और Q0, ऐसी कोई स्टेट आ जाती, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये जो प्रॉब्लम है Q1 Q2 Q0 वो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ता, और फिर इसके लिए फाइंड करना पड़ता है ना। यानी कि वो कंटिन्यू तुम्हें करना पड़ता है जब तक नई स्टेट आना बंद नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ही नई स्टेट आना बंद हो गई तो हम स्टॉप कर लेंगे। अभी इससे हम डीएफए निकालेंगे इस पूरे इससे, ठीक है। देखो 4 इसके अंदर है Q0 Q1 Q2, तो लेट से Q0 Q1, उसके बाद Q2, उसके बाद है Q1 Q2, ठीक है। अब देखो Q0 से Q0 कहाँ पे जा रहा है, खुद की तरफ, तो 0, 1 कहाँ पे जा रहा है, Q1 की तरफ, तो 1, उसके बाद Q1 से Q1 Q2, Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा है, Q1 Q2 की तरफ, तो यहाँ पे आया 0, उसके बाद 1 कहाँ पे जा रहा है, खुद की तरफ, यानी कि सेल्फ लूप। उसके बाद देखो Q2 से Q2 कहाँ पे जा रहा है, 0, Q2 से 0 कहाँ पे जा रहा है, खुद की तरफ, तो सेल्फ लूप। Q2 से 1 कहाँ पे जा रहा है, Q1 Q2 की तरफ, तो यहाँ पे आया 1, उसके बाद Q1 Q2 से सेल्फ लूप 0 और 1 दोनों एक दूसरे के साथ। तो दैट इज योर कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी सिर्फ 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है तुम्हारे 2024 प्रॉब्लम के, ठीक है।